जब से जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन में आई है और सरकार में है, तब से न सिर्फ बीजेपी में बल्कि जनता दल यूनाइटेड में भी एक भूचाल सा मचा हुआ है। बीजेपी के लोग जहां कई आरोप जनता दल यूनाइटेड पर लगाते हुए नीतीश कुमार को पलटू राम कह रहे हैं, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड भी 2024 की तैयारी में पूरी तरह मशगूल हो चुकी है। इनका ये प्रयास है कि सारे विरोधी दल इनके साथ हो जाएं और कोई बेहतर प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के गद्दी पर आसीन हो। तो इस संबंध में हम बात कर रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता असगर शमीम साहब से, जानने का कोशिश करते हैं कि वो इस संबंध में क्या बताते हैं। हाँ, बताइए। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कार्यकलाप इतना अच्छा है और जो यहाँ के नहीं पूरे देश की जनता की नज़र इन पर है, देश के लोगों की नज़र इन पर है। इसलिए नज़र इस बात की है कि बहाली रोज़गार में कितना ये तत्पर होंगे। लेकिन मैं इससे पहले ये कह दूँ कि रोज़गार का एक झड़ी लगने जा रहा है और अभी इसकी शुरुआत हुई है और एक लहर होगा और नीतीश कुमार को पूरे देश के लोग, नौजवान लोग जो बेरोज़गार हैं, मैं समझता हूं कि तमाम बेरोज़गार लोग इनके पीछे चलेंगे और ये तय बात है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की हालत और अच्छी होगी, इन औरों की तरह नहीं होगी जिसमें किसान आत्महत्या करेगा, जवान बेरोज़गार रहेगा और तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ भी जिस स्टेट में जो पिछड़ा है राज्य है उनको विशेष राज्य का दर्जा भी देने का उन्होंने वादा किया है और जो वादा करते हैं नीतीश कुमार वो कर गुजरते हैं। अच्छा, बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार पलटू राम है, पहले भी आरजेडी से पलटे या फिर बीजेपी से पलट गए। देखिए, सियासत में पलटू और झलटू बोलना गलत बात है। हम बोलते हैं कि बीजेपी लंगड़ी बिलाए है, उनके यहाँ जो आ जाता है वो सीधा हो जाता है और हमारे यहाँ जो रहता है उस पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। राजद में भी जो लोग हैं उन पर आरोप लगता है। किसी पार्टी में जो अच्छे अच्छे लोग हों उन पर आरोप लग रहा है कि ये भ्रष्ट है और भ्रष्टा का माजगा है भाजपा में, लेकिन उनके यहाँ जो जाता है वो पवित्र होता लगता है। गंगा जी में नहा के आया है वो पवित्र हो गया। आरसीपी सिंह भी तो कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। आरसीपी सिंह तो देखिए उस शिखर तोड़ने के चक्कर में ऊपर से गिर गए। अब हम क्या कहें, हमारे बगल के लोग हैं इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ आरसीपी सिंह के बारे में, लेकिन उनकी भी हालत वही है, लंगड़ी बिलाई बनी। जंप किए शिखर पर कि हम पा लेंगे, लेकिन गिरे तो ज़मीन में और हाथ पर अपना तोड़ लिए। अच्छा, पिछले बार नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन मोदी यानी एनडीए के साथ नहीं जाएंगे, और फिर वो एनडीए के साथ चले। देखिए, नीतीश कुमार को इतना परेशान किया गया, इतना टॉर्चर किया गया। हमारा जो अलाइंस है वो था किस बात पर? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर। तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से अलग हट करके उल्टी सीधी बातें करने को लोग आमादा थे, कांग्रेस ये भाजपा के लोग। तो नीतीश कुमार तो बहुत सहा। और चुनाव में क्या किया, इससे पहले जो चुनाव हुआ, रियासती चुनाव जो हुआ, इलेक्शन प्रांतीय, बिहार में एक आदमी को ला करके, रामविलास जी के पुत्र को ला करके खड़ा कर दिया और तमाम वो जदयू के क्षेत्र में एक कैंडिडेट दे दिया। उस वक्त भी तो अलाइंस में था वो, लेकिन भाजपा कुछ बोली नहीं, भाजपा का किया हुआ था। तो कितना बर्दाश्त करें, गलत किए इसलिए हट गए, उनसे दूरी बढ़ा लिए और नतीजा ये हुआ कि अब उनको हालत उनकी ख़राब हो रही है। अब जब हालत ख़राब होगी तो नेचुरल है कि भूकेंगे, कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। नीतीश कुमार तो किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, 2024 की आप लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो 2024 में मोदी सरकार को परास्त करना है, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है। नीतीश कुमार निकल चुके हैं इसके लिए और तमाम लोगों को एकजा कर रहे हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं और मैं समझता हूं कि इस मामले में सब लोग, तमाम विपक्ष एक होगा और एक हो जाएंगे। और नीतीश कुमार जब अगुआ कोई रहता, आगे निकलता है तो लीडर तो उसी को माना जाता है।
क्या कांग्रेस आपके साथ मिल पाएगी? कांग्रेस एक्सेप्ट करेगा कि नीतीश कुमार? कांग्रेस क्या, देश की हर पार्टी एक्सेप्ट कर रही है कि हमको पहले मुत्तहिद होना है। एक्सेप्ट किससे? भाजपा। तमाम भाजपा वर्सेस अदर्स होगा यहाँ पूरे भारत में। अभी तो अमित शाह हर वर्ग का लोग परेशान है, हर वर्ग का लोग परेशान है, चाहे बौद्ध हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, औरत हो, ये क्या है? और लड़कियों का इज्जत नीलाम होता है, नंग वस्त्र करके दौड़ाया जाता है, वो तमाम लोग बीजेपी की। बिल्किस बानो पर क्या बोलेंगे आप? बिल्किस बानो पर तो वो तमाम, अगर कोर्ट के मामले में हम नहीं कुछ बोलेंगे, अदालत का फैसला है, लेकिन अदालत को भी मजबूर किया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, और ऐसे हालत में जुडिशरी भी बेचारी मजबूर है कुछ फैसला देने में। लेकिन बिल्किस बानो केस में जो हुआ है बहुत ही शर्मनाक बात है, अभी तो नहीं होना चाहिए। अमित शाह और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है सर, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, माननीय उच्च न्यायालय ने पूछा है कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अभी अमित शाह आए थे किशनगंज अररिया इस साइड में, और वो काफ़ी खेल के गए। नहीं, खेल यही खेल है कि सबको बता दिए कि हवाई अड्डा है, उनके भाजपा के लोग हवाई अड्डा देखने चले गए। हवाई अड्डा खंडा में खोज रहे हैं, खेत में हवाई अड्डा है ही नहीं। यही कहे कि हम आपको हवाई अड्डा दे दिया है, हम आपको एग्रीकल्चर कौन कॉलेज दे दिया है, कोई न कॉलेज है न हवाई अड्डा है। यही नीति, अब उनको मजबूरन कहना पड़ा कि हम हवाई अड्डा दिया है, आप लोग ताली तो लगाइए, लेकिन ताली भी नहीं बजी। यही समझ लीजिए कि क्या हुआ उनका। आप लोग जब साथ थे बीजेपी के, तो यहाँ विकास की धारा तेज चल रही थी, अभी सुस्त क्यों? नहीं, सुस्त नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहाली का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो 1 फेज़ का तो बहाली हो चुका हुआ ना। अभी नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है और तेजस्वी जी मौजूद थे, दोनों मिलकर के। अभी स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन विभाग में 2 लाख समथिंग कुछ निकला है एजुकेशन में, और स्वास्थ्य विभाग में निकलने जा, या किसी विभाग में निकलने जा रहा है। तो यही ना कह रहा है कि नियुक्ति, इतना रोजगार मिलेगा बिहार में, और जब नेता ठान लेता है, और नेता जब ईमानदारी से काम करता है, ईमानदार होता है, तो कोई काम करने में कसर नहीं छोड़ता है। नीतीश कुमार बिहार को सेहरा से चमन बना दिया। किसी नेता में दम था कि बिहार को इतना डेवलप करता? और क्या चाहिए? और बताइए, आप कुछ बताना चाहते हैं? अब मैं अपने कॉन्फ्रेंस में एक बात आपके सामने मैंने रखना चाहता हूँ, आवाम के बीच में। जो हमारे जदयू के लोग हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, और उसके लिए मैं बिहार विधानसभा में तमाम लोगों से निवेदन किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अक़लियत के लोग, जदयू के मेंबरशिप को हासिल करें। और मैं समझता हूँ कि तमाम लोग में एक जुनून है सदस्य बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, और तमाम काउंटर हर जगहों पर है लगा हुआ। अभी थोड़ा चुनाव में लोग फंसे हुए हैं, नहीं तो चुनाव का जैसे ही ख़त्म होगा उससे पहले पूरी पर माने हम लोग सदस्यता अभियान का जो दिया गया है टारगेट, उससे इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा करेंगे। थैंक यू। तो ये थे असगर शमीम साहब, जो बहुत कुछ बता रहे थे। ये भी दावा कर रहे थे कि शीघ्र ही 2024 में इनकी सरकार बनेगी। असगर शमीम साहब पूर्व प्रत्याशी भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के पुराने लीडर भी हैं। सरकार बनाने की बात है, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री की शक्ल में देखने की बात। अब देखना यह है कि 2024 के बाद जनता दल यूनाइटेड कहाँ पर रहती है, कौन सा स्थान पाती है, और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनती हैं कि नहीं।